जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 20 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहे हैं। आपका भी एग्ज़ाम कोई ना कोई डेट में होगा, 20 में, 21 में या 22 में दोस्तों, या मार्च में भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये गलती करते हैं एग्ज़ाम टाइम पर तो आप दोस्तों यहाँ पर फेल भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो कौन कौन सी गलतियाँ अधिकतर स्टूडेंट करते ही हैं। उनका सिलेक्शन दोस्तों होते होते ही रुक जाता है, समझ रहे हो। वो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन वहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक आपको एग्जाम से बाहर करा देती है। तो आप ये गलती ना करें। चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं जिससे दोस्तों स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी बाहर हो जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर आप सभी का एग्जाम है, मुझे पता है, और आपको लग रहा है डर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। ये 10 से 15 दिन, 10 दिन भी बचे हुए हैं दोस्तों आपके पास। तो आपको दोस्तों मैं एक ऐसा तरीका बता देता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किया था, मेरा खुद का भी सिलेक्शन हुआ है लास्ट टाइम पे। देखो अब जो भी आपको दोस्तों यहाँ पर आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, मुझे पता है इतनी ज़्यादा आपको चिंता हो रही है एग्जाम की। तो इसके लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है। मैं आपको दोस्तों बता दूँ, मेरा खुद ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपको कुछ एक ऐसी ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि दोस्तों आपका जो यहाँ पर है एग्जाम आराम से दोस्तों निकल जाएगा। और आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरे यूट्यूब पर दोस्तों सबसे बेस्ट जो कंटेंट है वो आपको देने की कोशिश की है। अब आपको लास्ट टाइम में बस ये पढ़ लेना है और आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। क्योंकि 2 बार दोस्तों मैं खुद एग्जाम निकाल चुका हूँ एसएससी जीडी का, तो ही मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं फालतू में दोस्तों आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, खुद सेलेक्टेड हूँ और सिलेक्शन आपको दिलाऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल वादा करता हूँ आपसे मैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। देखो फ्रेंड्स, अब आपको सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने दोस्तों क्वेश्चन बना दिए हैं आप लोगों के लिए, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों व्हाट्सअप करना है मेरे इस नंबर पर। और आपको जो कंप्लीट पीडीएफ है, जो मेरे खुद के दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जो दोस्तों मेरे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए निकाले हैं, तो भाई वो ले सकते हैं। 500 रुपये नहीं, 400 रुपये नहीं, 300 रुपये, मात्र 200 रुपये में ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मैंने आपसे जो वादा किया है मेरे भाई कि वास्तव में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। 20 फरवरी का वेट कर लेना, यहाँ से एक एक क्वेश्चन मिला लेना मेरे भाई। मैं अभी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बोलेंगे भैया ऐसे ही बोल रहे हो। जब आपका एग्जाम हो ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। जिसको अभी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है अभी तो ले सकते हो, वरना दोस्तों कोई बात नहीं है। क्योंकि यहां से दोस्तों मैं पीछे नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा किस पीडीएफ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिसको भी लेना है ले सकता है मेरे भाई, इस नंबर पर मैसेज करके। तो सबसे पहली जो गलती यहाँ पर दोस्तों जो लोग करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, कौन सी गलती करते हैं वो आप जान लीजिए, यहाँ पर आपको सारी बातों का पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना है। ये तो आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा। आपके दोस्तों जो एडमिट कार्ड आते हैं वो एग्जाम से, जो आपकी एग्जाम डेट है, जैसे भाई इनका एग्जाम डेट है 26/2/2024, तो ये अभी स्टेटस आया है इनका। तो इनका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी को। जिसका 20 तारीख को है उसका 4 दिन पहले यानी 16 तारीख को आ जाएगा। जिसका किसी भी डेट में है उससे 4 दिन आप माइनस कर लीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड उस दिन आ जाएगा। कौन सी मतलब कौन से उसमें आपका, कौन से कॉलेज में आपका एग्जाम गया है वो कॉलेज आपको पता चल जाएगा। तो देखो भाई, एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहली गलती आपको बता देता हूँ। यहाँ 2 टाइम आपको लिखे होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग टाइम, एक गेट क्लोज होने का टाइम। तो बहुत सारे बच्चे जल्दी के जल्दी चक्कर में इस टाइम को दोस्तों ना देखकर इस टाइम को देख लेते हैं। गलती दोस्तों क्या करते हैं, वो एंट्री क्लोज टाइम देख लेते हैं, भाई इतने बजे पहुंचना है यार, चल पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों कम से कम यहाँ पर बोलूँ ना, यहाँ सैकड़ों लोग यानी दोस्तों 100-200 लोगों का एग्जाम छूट ही जाता है मेरे भाई इस शिफ्ट में। एक शिफ्ट में सैकड़ों का मतलब 100 ही होता है, कभी आप ये समझो लाखों करोड़ों होता है, सैकड़ों का मतलब 100 के आसपास। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों, यहां पर जो है मैंने देखा है ऐसे लोगों का कि जिनका एग्जाम दोस्तों वो अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन एक गलती की वजह से एंट्री क्लोज टाइम देखने की बजाय, सॉरी रिपोर्टिंग टाइम देखने की बजाय वो दोस्तों क्लोजिंग टाइम देख लेते हैं। तो आपको मेरे भाई यहां पर रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचना है, उससे पहले भी पहुंच सकते हो, लेकिन ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि एंट्री क्लोज को आपको नहीं देखना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। चलिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपको दोस्तों अपना ये देखना है कि भैया मेरा कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है। तो दूसरी शिफ्ट में एग्जाम है तो रिपोर्टिंग टाइम ये है, तो आपको अपने घर से रास्ता अगर बता रहा है कि 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, तो आपको दोस्तों कम से कम 4 से 5 घंटे पहले पहुंचना है भाई एग्जाम पर। मतलब वहां पर घर से निकलना है। अगर आपको लगता है कि इतने घंटे में पहुंच जाऊंगा, उससे भी दोस्तों 2-3 घंटे पहले निकलिए। क्यों? क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलेगा उस टाइम पर, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम है मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ट्रेन भी लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई पहले आपको पहुंचना जरूरी है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप कोई भी अपना आईडी प्रूफ ले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट कोई भी अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी पासपोर्ट है, जिससे दोस्तों अगर आपका मैच खाता है डेट ऑफ बर्थ, तो ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। मेरे भाई ये ध्यान रखना आप। तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी वजह से दोस्तों बच्चे गलती करते हैं और दोस्तों उनका एग्जाम यहाँ पर छूट जाता है और दोस्तों उनको एग्जाम से बाहर भी वो कर देते हैं, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ ही मैच नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास पैन कार्ड का, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। पैन कार्ड में भी दोस्तों गलत है तो ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। भाई ड्राइविंग लाइसेंस लड़कियों के पास तो होता नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर लड़कियाँ वैसे रखती है कुछ, लेकिन अगर आपके पास नहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी, तो स्कूल कॉलेज में जिसमें आप पढ़ते हैं उसका आपके पास कोई ना कोई आईडी कार्ड होगा। अगर आप किसी स्कूल में पढ़े हैं तो वो ले जा सकते हैं। 10th की 12th की मार्कशीट ले जा सकते हैं अगर आपका कुछ दिक्कत ज़्यादा आ रही है, लेकिन ले जाना जरूर दोस्तों, कम से कम 4 से 5 डॉक्यूमेंट ले जाना। अगर आपके यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है तो कुछ ना कुछ अलग ले जाना। ऐसा मत करना कि एक ही आप ले गए उसमें भी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, वो ओरिजिनल मांगते हैं। आप उनको कितना भी दोस्तों दिखा देना कि मेरे पास ये 2 कॉपी रखी है, जीरोक्स रखी है, वो नहीं मानेंगे। सही है, तो आपको इस बात का भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल ले जाने हैं और साथ में दोस्तों 2 फोटो आपको ले जाने हैं। ठीक है, 2 फोटो भी आपको दोस्तों साथ ले जाने हैं और अपना दोस्तों एक यहाँ पर जो है आईडी प्रूफ ले जाना है और पेंसिल वगैरह सब अंदर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है। और दोस्तों आपको रफ कार्य के लिए भी एक A4 सीट वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी, जिस पर आप अपना रफ कार्य कर सकते हैं और एक सीट ले सकते हैं। अगर वो भर जाए फिर दोबारा भी ले सकते हैं। ये दोस्तों आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे इसी को ज़्यादा पूछते हैं, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब खासकर लड़कियों के लिए दोस्तों सुन लीजिए। जो लड़कियां देखती हैं फैशन ज़्यादा करती हैं, उनको देखा होगा कान में भी, हाथ में भी, पैरों में भी, सब में पहन लेती हैं, भाई गर्दन में भी, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो हम भी नहीं पता उन लोगों उनका। ठीक है, तो उनसे ध्यान विशेषकर ये देना है कि भाई साहब आपकी जो फैशन है वो कॉलेज से बाहर ही है। आप कॉलेज से बाहर कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी पहन सकती हैं, लेकिन कॉलेज जाते टाइम प्लीज़ ये जो चीज़ें आपने जो पहनी हुई हैं ये अपने किसी भी फैमिली मेंबर को पकड़ा देना, क्योंकि बाद में दोस्तों फिर वो निकालेंगे ना तो वो अजीब तरीके से निकालते हैं, फिर वो दोस्तों काट भी देते हैं। समझ रहे हो, काला धागा उनके पास कैंची होती है, कैंची से काट देते हैं, आपका काम खत्म। अगर आपका कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई धार्मिक ऐसी चीज़ है जो आप रखना चाहते हैं, तो वो उतार के आराम से रख सकते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद उसको पहन सकते हैं। तो ये गलती ना करना, वरना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, देख सकते हैं, वो बाहर ही उतरवा लेंगे और वही फेंक देंगे। आपका कितना भी सामान इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो लाखों का हो, करोड़ों का हो, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपका सामान लेंगे और फेंक देंगे ऐसे ही, फिर बाद में आपको मिले या नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको पहले ये रखना है। देखो इस तरीके से चेकिंग भी हो जाती है उनकी, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और जो नहीं मानते हैं कि भाई हम तो नहीं उतारेंगे, हमें ऐसे ही चाहिए, तो उनके साथ ये हो जाता है। देखो फिर कैंची देख रहे हो, इस तरीके से एग्जाम में जो है काट दिया जाता है फिर बाद में, क्योंकि इनका फैशन था, इनके नीचे जो था वो कुछ मेटल का सामान लटक रहा था इसमें, ये जो सूट वगैरह इनका इसमें, तो इसकी वजह से उन्होंने काट दिया। ठीक है, तो उनको अगर कुछ आपके साथ हो भी होगा तो समझ रहे हो, तो इस तरीके से गलती ना करें, सारी चीज़ उतरवा के जाएं पहले ही। दिक्कत नहीं आए तो अच्छा है, अगर आएगी तो फिर आपको ही भुगतनी पड़ेगी। इस बात को समझना है, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, ना कि कोई पार्टी में, शादी में जा रहे हो, तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, एग्जाम टाइम पर टाइट जूते पहन लेते हैं जो बस घर पे ही खुलेंगे और घर पे ही आके वो निकाल सकते हैं। तो भाई अगर ऐसी का आप कर रहे हो तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके जूते भी वहाँ उतरवाए जाएंगे और आपसे दोस्तों चेक भी किया जाएगा कि जूते उतार के दिखाओ कि जूते के अंदर तो कुछ नहीं है। और ये जो आपके मोजे होते हैं, जो सॉक्स होते हैं, इसको भी उतरवा सकते हैं अगर उनको लगता है तो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो भी हैं ऐसी पहन के जाना कि कहीं उतारने पड़े ना तो दिक्कत नहीं आए। बहुत सारे बच्चे के जूते ऐसे होते हैं, कम से कम 10 मिनट तो जूते पहनने में लग जाती है। ठीक है, तो अच्छे से पहन के जाना सारी चीज़ें, जो भी आपको दोस्तों सूटेबल लगे इस हिसाब से जाना, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें भाई चेक होती हैं। और एग्जाम से बाहर दोस्तों आपकी लाइन लग जाएगी इस तरीके से। पहले आपका जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेंगे, जो आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड में आपका नाम पूछेंगे कि आपका नाम बताइए, आपके पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपको पता तो होगी, सीधी सीधी बात है, वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपकी जगह कोई और एग्जाम देने तो नहीं आया है, क्योंकि अगर और कोई आएगा तो उसको एक साथ नहीं बता पाएगा। वो आपका डेट ऑफ बर्थ वो पूछेंगे, नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, कहाँ से है, ठीक है, पिताजी का नाम क्या है, बस इतना पूछेंगे, चले जाइए, बस इतना बोलेंगे आपको चाहिए। ठीक है, तो घबराना उससे नहीं है कि वो क्यों पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि आप वही व्यक्ति है नहीं। और आप मास्क वगैरह ला के जाते हैं तो भाई आपके मास्क को नीचे करके भी दिखाया जाएगा कि आप वही व्यक्ति, फोटो आपसे मैच कराया जाएगा, क्योंकि भाई देखो सारी चीज़ें चलती हैं, एग्जाम देने जा रहे हो तो सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी पड़ेंगी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, वो सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो। और एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, ये दोस्तों किसी बाहर का फोटो मैंने लिया है, बस इसका दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं अंदर,
तो अगर एग्जाम टाइम पर भी आपकी चेकिंग हो जाती है तो आपको दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बच्चों के साथ। क्यों? बहुत बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, तो उनको शक होने लगता है कि भाई इसके पास कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे वो नकल कर रहा हो। तो शक के आधार पर आपकी चेकिंग हो जाती है अंदर, तो उससे घबराना नहीं है। बहुत मेरी भी हुई है भाई, एक दो बार तो, ठीक है, बहुत बच्चों की हो जाती है। एग्जाम टाइम पर भी, जब एग्जाम देते हैं ना उस टाइम पे भी आ जाते हैं। तो आपको बस घबराना नहीं, जब आपका एग्जाम शुरू होगा तब कोई नहीं आएगा, शुरू होने के बाद आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। बस वो दोस्तों आते रहते हैं, सिग्नेचर करिए, थंब लगाइए, वो तो आएंगे भाई आपके पास, और कोई आपके पास नहीं आएगा। बस ये सारी चीज़ें आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को दोस्तों देखकर सारी चीज़ें समझे होंगे। अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए, और उसके बाद अंदर का माहौल इस तरीके से आपका होगा जहां आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। इस तरीके से दोस्तों आपकी जो है लाइब्रेरी अंदर होती है। आपको एक सीट मिलेगी बैठने के लिए प्रॉपर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और आपका दोस्तों एक डेस्कटॉप सामने रखा होगा। बस आपको पेपर इस तरीके से देना है। ये आपका लाइब्रेरी का सीन है। सेम ऐसे ही आपकी लाइब्रेरी मिलती है, कहीं अच्छी मिलती है, कहीं क्वालिटी अच्छी मिलती है, कहीं थोड़ी सी खराब भी मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी से फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपको होना चाहिए अपने एग्जाम से फ़र्क कि एग्जाम कैसा आता है। इस तरीके से आपकी लाइब्रेरी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम भी चल रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये पकड़ना चाहिए, ठीक है। वहाँ थोड़ा वो बता देंगे, अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या क्या है तो आपको सारी चीज़ें बता भी देंगे। उनसे पूछ भी सकते हो कि मैम ये क्या है, मैम है, सर है, जो भी है उनसे आप पूछ सकते हैं कि भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एक बार गाइड कर दीजिए, वो सब कुछ बता देंगे। लेकिन एग्जाम से पहले ही, एग्जाम के बाद कोई नहीं आएगा आपके पास, फिर तो बस वही है कि सर ये कंप्यूटर नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, फिर तो बता सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम से पहले आप पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, वो बता देंगे, ठीक है। तो भाई ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि आपके सारे डाउट ही मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। एक एक भी डाउट, जो भी सिंगल डाउट बचा है वो मैंने बता दिया है। और हाँ, बैग जमा करने के लिए जो लोग पूछ रहे थे कि बैग कहाँ जमा होगा, तो बैग जमा करने के लिए वहाँ पर सुविधा है। कहीं 20 रुपये लेते हैं, कहीं 30 रुपये लेते हैं, कहीं 10 रुपये भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो आपके बैग को जमा कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी। और जितने भी लड़के ध्यान दें, बेल्ट वगैरह, अंगूठी वगैरह, चेन वगैरह, साइकिल बाइक की वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा अंदर, कॉइन वगैरह सारी चीज़ों को बाहर रख के पहले ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करें, ठीक है। मैंने डेमो दे दिया है कि एग्जाम कैसे होगा अंदर। यहाँ तक तो ये है कि एग्जाम पे कैसे पहुँचे, कंप्यूटर सेटअप तक कैसे पहुँचना है। अब कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे देना है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।